ओम शांति। अंतिम समय के लिए बाप दादा ने बच्चों को विशेष इशारे दिए हैं। बाप दादा कहते अंतिम समय का दृश्य तथा उस समय बच्चों की स्थिति कैसी होनी चाहिए जानते हो? जब चारों तरफ आग होगी, एक तरफ विनाश की आग, दूसरी तरफ विकारों की आग, तीसरी तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथी तरफ पश्चाताप की आग होगी। शरीर का भान निकालते जाओ। अशरीरी बनने का लंबे समय का अभ्यास करो। स्वयं को सदा मेहमान समझो तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का भान पश्चाताप में लाएगा। देह और देही बिल्कुल अलग अलग महसूस हो, सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने वाले हिम्मतवान बच्चों को ही बाबा की मदद मिलेगी। ये महावाक्य अव्यक्त वाणी के 21 फरवरी 1985 के थे। आगे बाप दादा कहते प्रकृति के विकराल रूप में प्रकृति के सभी तत्व एक समय एक साथ अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन विकराल रूप में बचाव के काम के नहीं होंगे। ऐसे समय पर सामना करने के लिए अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होना है। ये महावाक्य 14 सितंबर 1975 के थे। आगे बाबा कहते आगे चलकर प्राकृतिक प्रकोप के कारण पानी की बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज खाने योग्य नहीं रहेगा। अगर योग युक्त हैं तो साथ वाले स्थान पर नुकसान होगा, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने स्थान सेफ रह जाएंगे। इसलिए अपनी गफलत नहीं होगी तो यदि अपनी गफलत नहीं होगी तो यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बना देंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। ये महावाक्य 13 सितंबर 1974 के थे। आगे बाबा समझाते फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का पेपर होगा, दूसरी तरफ विकारों का अति विकराल रूप, तीसरी तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, भक्त आत्माओं की पुकार भी होगी, चौथी तरफ पुराने संस्कारों का वार होगा। किसी के पास ये संस्कार कर्म भोग के रूप में आएंगे तो किसी के पास व्यर्थ संकल्पों के रूप में, किसी के पास कर्म बंधन के रूप में, किसी के पास अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे हलचल के समय फुल स्टॉप लगाने की शक्ति चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृतिपति बन, प्रकृति को शांत करो। अभ्यास करो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तीनों स्टेज में स्थित होना सहज हो तब कहेंगे एवर रेड्डी। ये महावाक्य 24 दिसंबर 1979 के थे। आगे बाबा समझाते जैसा समय वैसी स्थिति बनाने के लिए समेटने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। देह अभिमान के संकल्प को समेटने का अभ्यास चाहिए। उस समय शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को समेटना है। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर
गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क किसी भी संकल्प का विस्तार नीचे न ला सके। ये महावाक्य 21 फरवरी 1985 के थे। आगे बाबा समझाते, बहुत काल की बंधन मुक्त स्थिति निर्विकर्म निर्विकारी निरंकारी बनाएगी। समय आने पर सब साधनों से भी परे साधना के सिद्धि स्वरूप में अनुभव करेंगे। ये महावाक्य 18 जनवरी 1987 के थे। आगे बाबा समझाते, अचानक लास्ट पेपर होगा। अगर अभी से नष्टमोह है, मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं होगी। निश्चय बुद्धि को निश्चय होता कि हम ही विजयी हैं, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत समय में, विनाशकारी समय में मदद करेगा। ये महावाक्य 15 नवंबर 1989 के थे। आगे बाबा समझाते, जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिसके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। ये महावाक्य 1 मार्च 1990 के थे। ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा ने समेटने की शक्ति धारण करने के लिए और भी विशेष महत्वपूर्ण ज्ञान रश्मियों से हमें आलोकित किया है और हमें सावधानियां भी दी हैं। बाप दादा कहते, अभी शरीर से सहज निकल जाएंगे, यह प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध संस्कार कसमकस ना करे। सर्व शक्ति संपन्न बनो। प्राप्ति में कभी अलबेले नहीं बनना कि अभी इतने वर्ष पड़े हैं। ये महावाक्य 11 जून 1977 के थे। आगे बाबा कहते, समय कभी बताकर नहीं आएगा, अचानक आएगा। जैसे आज कल के संसार में जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वहां के राजा या प्रेसिडेंट के लिए पहले से देश निकालने के साधन तैयार होते हैं। उस समय यह तैयार करो, ऐसा आर्डर करने की मार्जिन नहीं होती। तो आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो पाटधारी हो, तो सबकी पहले से तैयारी चाहिए। मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है। कर्मातीत स्थिति का उड़न वाहन तैयार है। ये महावाक्य 30 अप्रैल 1982 के थे। आगे बाप दादा कहते, कर्मातीत स्थिति पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की और समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति का जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का है। ये महावाक्य अव्यक्त वाणी के 17 अप्रैल 1983 के थे। आगे बाबा कहते, अब समय प्रमाण अपने को अवतरित हुई आत्मा समझना है। निमित्त रूप से कार्य करने के पश्चात फिर ऊपर चले जाना है। यह ड्रिल पक्की होने से फाइनल पेपर में पास हो जाएंगे। उसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। ये महावाक्य 16 अक्टूबर 1969 के थे। आगे बाबा कहते, एकांत प्रिय वही होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। इसके लिए समेटने की व संकीर्ण करने की शक्ति चाहिए। संपूर्ण समर्पण के लिए तन मन धन व समय का प्रयोग तो करना है, परंतु 4 शक्तियों को यूज करना है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने व सामना करने की शक्ति। अपने तन मन और जो कुछ भी निमित्त में मिला हुआ है
उसको अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जावेगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आ जाएगी। ये विशेष महावाक्य 1969 के थे। अच्छा, ऐसे ही अंतिम समय के विशेष बाबा के इशारों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।